हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के 5.2 के 6 नंबर क्वेश्चन है ना। 5.2 के 6 नंबर क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे और बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है वो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, है ना। चलिए तो क्वेश्चन कहना है कि क्या AP 11,8,5,2 का एक पद -150 है। अगर है तो क्यों है, अगर न है तो क्यों नहीं, ठीक है ना। चलिए तो वही चीज़ को हम लोग समझना है। अगर चोर है तो चोर है क्यों, और चोर नहीं है तो क्यों नहीं है, हम लोग को सिद्ध करना पड़ता है ना, दिखाना पड़ता है ना। चलिए बताना पड़ता है, उसी तरीके से इसको भी हम लोग को चेक करना है, ठीक है। कि जो दिया गया है AP, इसका कोई एक पद ऐसा है, कोई भी एक पद है कि -150 है, ठीक है। कोई ऐसा पद है जो -150 आएगा, वही चेक करना हम लोग का, है ना। चलिए बताते हैं आपको, आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि A का मान खोजता है इसमें, तो A का मान पहले वाला हो जाएगा 11, है ना। और फिर D का मान खोजता है, तो D का मान क्या होता है, फॉर्मूला में T2 - T1 होता है ना। और T2 किसको बोलते हैं, T2 ये हो गया और T1 ये हो गया, ये हो गया T3 और ये हो गया T4, है कि नहीं। चलिए तो T2 - T1 यानी कि D बराबर हो जाएगा 8 - 11, क्या हो सकता है ना। चलिए तो 8 में से 11 घट जाएगा, कितना बचेगा, -3 बच जाएगा, क्योंकि 11 बड़ा है तो बड़ा वाला चिन्ह तो लिखेंगे, है ना। चलिए अब इतना के बाद में हमको लगाना है। अभी इसमें एक बात और, इसमें देखिए तो ये -150 जो है कौन सा क्या दिया गया है इसको समझना है। तो कहता है कि 11,8,5,2 का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है। इसको फिलहाल मानेंगे, जानते हैं क्या, AN या TN मानेंगे, AN या TN मानेंगे। क्या मानेंगे सर, TN बराबर -150 चेक करना है ना। तो वही N का मान निकालना हम लोग को, है ना। एक पद माने कुछ होता है, वही पद की संख्या, यानी कि N का मान निकालना है और ये TN का मान दिया गया है ना। चलिए तो N का मान नहीं है, N का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। चलिए कैसे निकालना है आपको पता है। का एक पद जो है, कौन सा पद जो है, एक पद का है मतलब कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद जो है -150 है, ये चेक करना हम लोग का, है ना। चलिए आइए तो आप लोग को SN का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। SN नहीं TN यहाँ पास लगेगा, क्या लगेगा, TN या फिर AN लगा सकते हैं आप, ठीक। क्या होता है तो A + N - 1 × D होता है ना। चलिए अब बैठाना है इस पर, और क्या, और कुछ है नहीं। आइए तो TN का मान -150 है, बराबर A का मान कितना है, 11 है, प्लस N का मान क्या है, तो N का मान नहीं है, और -1 का -1, और D का मान जो है -3 है ना। इसको गुना भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो -150 को क्या करते हैं, 150 रहने देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इतना नहीं दिक्कत हुआ होगा तो एक काम कीजिए, अब 11 को खींच लीजिए इधर, ठीक है ना। तो -11 हो जाएगा और बराबर में बच जाएगा N - 1 और गुना 3, है कि नहीं, -3 ना। बस समझ में आया, क्या किए, कुछ नहीं, बस 11 इधर प्लस में था, इधर आ गया माइनस में, ठीक है। चलो एक काम, अब बताओ ये दोनों को जुड़ना है, क्योंकि माइनस में है तो जोड़ेंगे ही ना। चलिए तो 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 161, है कि नहीं, 161 ही आएगा ना। 50 में जोड़ेंगे 10 तो 60, 60 और 1 61, बराबर हो जाएगा N - 1 और गुना -3, ठीक है कि नहीं, समझे बात। चलिए अब क्या करना है, ये 3 जो है गुना में, इसको इधर ला सकते हैं भाग में ना, बिल्कुल ला सकते हैं। -161 भाग बटा -3 बराबर हो जाएगा N - 1। कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को, है ना। यहाँ पास से आप कोष्ठ हटा भी सकते हैं, ठीक है। क्यों हटा रहे, क्योंकि इसके और गुना में कुछ है नहीं, तो हटा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब देखिए ये 3 नीचे कैसे आ गया, तो यहाँ गुना में था। आपको पता है कि बराबर के उस साइड अगर गुना में रहेगा तो इन्हें आएगा तो भागा में आ जाएगा, अगर इन्हें गुना में है तो उधर जाएगा भागा में होगा, है कि नहीं। जैसे आप जानते हो कि 2x बराबर 6 है, तो x बराबर होता है 6/2 का है, तो ये गुना में हुआ तो इन्हें गया तो भागा में हो जाएगा, है ना। ये गुना में था ना पहले से, और जब उधर जाता है तो क्या हो जाता है, भागा में चल जाता है। वही कंडीशन यहाँ है। यहाँ गुना में था, जब इस साइड आया तो क्या में जाएगा, भागा में जाएगा, है ना। चलो
3 से काटिएगा, 3 चौके 12 और 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। माइनस से माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन और थोड़ा सा 1 मिनट 161/3 और क्या करेंगे हम लोग, -1 को +1 ला सकते हैं इधर और n लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पास एलसीएम ले सकते हैं। तो 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 से 3 खत्म, तो 161 ही बचेगा प्लस 1 का बढ़ेंगे 3 बार 3 हो जाएगा, यानी कि n बराबर इतना आ गया। 161 में घटाएंगे जोड़ेंगे 3 को तो कितना हो जाएगा 164 और बटा 3 बराबर n। अब ये 3 से कटेगा, देख लेते हैं। 3 चौके 12, 3 5 15, तो 1 बचा और 14 बच जाएगा। 3 से 14 कटेगा नहीं, तो ये कटेगा नहीं। चलिए तो हम लोग कहना होता है जब पॉइंट वाली, जब इसको हम काटेंगे ना, तब पॉइंट में संख्या आएंगे। इसको हम कह सकते हैं भिन्नात्मक संख्या। क्या बोलेंगे, भिन्नात्मक संख्या। भिन्नात्मक संख्या, भिन्नात्मक संख्या एक ये है 164/3। भिन्नात्मक माने भिन्न के रूप में, क्या है, भिन्न के रूप में। इसलिए हम लोग कहेंगे कि भिन्नात्मक संख्याएं जो हैं, इसलिए ये इसका जब हम हल करेंगे माने भागा देंगे तो दशमलव में मान आएगा, दशमलव मान आएगा। या फिर हम लिख सकते हैं कि भिन्नात्मक मान होने के चलते ये -150 जो है कोई पद इसका नहीं है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कोची कि अतः एपी, अतः एपी 11, 8, 5, 2 का कोई भी पद -150 नहीं है, ठीक है। क्यों, तब भिन्नात्मक मान होने के चलते। बात समझ में आया। बटा में कोई भी मान आ जाएगा ना तो वो नहीं होगा। बात समझ में आई आपको। चलिए आशा करते हैं आपको ये वीडियो भी बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं NCERT क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 के 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है वो संक्षिप्त रूप में है, ठीक है। जो आपको दिया गया है वो चीज़ें लिखा गया है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को और समझेंगे, और आपको भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए तो आप भी देख लीजिए, हम भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या बात है ना, कहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब T31 ज्ञात करना है सर। क्या ज्ञात करना है, T31 यानी 31वां पद, ठीक है। चलो T31 को A31 भी लोग लिखता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कहता है ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद जो है 38 है। 11वां पद क्या है सर, 38 है। मतलब T11 दिया गया है 38, कितना दिया गया है, 38 दिया गया है, ठीक है। चलो उसके बाद में कहता है कि 16वां पद 73 है, और 16वां पद क्या है, तो 73 है ना। मैंने T16 जो है 73 है, और आपको ज्ञात करना है T31। दो वो दिया गया है, T11 और T16 दिया गया है, और आपको T31 ज्ञात करना है। बातें समझ में आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, इसको से 2 समीकरण आपको बनेगा। क्या बनेगा सर, 2 समीकरण, है ना। चलो इसमें n का मान जो होगा ना ये 11 होगा, और इसमें n का मान जो होगा 16 होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। आइए इसमें हमने बताया n का मान क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है कि नहीं। और इसमें जो होगा n का मान 16 होगा, क्योंकि Tn का मतलब n के जगह पर क्या है, 11 है, इसलिए हम n का मान 11 दे रहे हैं, है ना। और T16 मतलब कि n के मान 16। बातें समझ में आ रही है आपको, है ना, आना चाहिए। अब इसको से हमको क्या करना है, T11 यानी Tn का फॉर्मूला क्या होता है, तो A + n - 1 × d होता है ना। और बराबर में तो 38 है ना। मतलब हम Tn का खाली फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में 38 का 38 लिखते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, n का मान जब 11 है तो बैठा दो 11, है ना। A का A प्लस 11 - 1 और d का d लिख देते हैं, और बराबर 38। कोई दिक्कत, चलिए नहीं होना चाहिए। A + 11 में से 1 गया तो कितना 10, और d है तो d लगा देते हैं इसमें, बराबर 38। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत। सेम टू सेम प्रोसेस इसमें आपको करना है, ठीक ना। चलो तो फॉर्मूला होता है A + n - 1 × d बराबर कितना 16, है नहीं। चलो A का A लिख देते हैं, प्लस n का मान 16 है, -1 और d का मान जो है नहीं है सर, तो d का d लिखेंगे और बराबर 16 का 16। कोई दिक्कत,
नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बैठा रहे हैं जहाँ जहाँ जिसका मान दिया गया है वही चीज़ को, है ना। तो a प्लस 16 में से 1 गया कितना हो जाएगा 15, और d का d बराबर 16, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ये भी हो गया आपका समीकरण सेकंड, क्योंकि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, कहे कि ये अलग पद है, ये अलग पद है और ये अलग पद है, इसमें a है, इसमें d है, इसमें कुछ नहीं है ना। चलो अब दोनों समीकरणों को आपको हल करने आता होगा, है ना, कि दोनों समीकरणों को घटाने जोड़ने आपको आता होगा, आप सीखे होंगे अलजेब्रा के जोड़ घटाओ, वही चीज़ है यहाँ। देखिए आइए लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, कुछ करने पर, घटाने पर, चलिए घटाते हैं। a प्लस 10d बराबर 38, और एक है आपका a प्लस 15d बराबर 16। तो आपको समझना है ये चीज़ को, ठीक है ना। सॉरी 16, ये 16 नहीं है 73 है, थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पास 73 है ना। चलो कोई बात, आइए देखिए 73 है ना। चलिए आइए देखिए, यहाँ भी 73 हो जाएगा, है ना। दोनों समीकरणों को घटाने हैं। अब घटाने के लिए हम क्यों कर रहे हैं आपको बताते हैं भी तुरंत, हम घटा क्यों रहे हैं सर। आइए, तो अगर हम जोड़ें इसको तो कोई एक पद कटेगा, ए यहाँ पास ऐसे माइनस हम कर रहे हैं, जब घटा रहे हैं तो घट के ख़त्म हो जाएगा, ए से ख़त्म, तब बचेगा खाली डी, तो डी का मान तो निकल जाएगा। लेकिन हम अगर करते जोड़ती तो 2 ए भी रहता, 10 और 5 15 डी भी रहता, तो डी भी बचता, ए भी बचता, इसलिए एक को ख़त्म करना है आपको। एक को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम घटाएंगे, घटाएंगे तब ना ए से ख़त्म हो जाएगा, है ना। सोचना है कुछ आगे, आप समझ रहे हैं बात। चलिए अब घटाने का मतलब होता है जो प्लस का चिन्ह रहेगा जो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का तो हमको कोई दिख नहीं रहा है, सब प्लस का है, तो क्या कर देंगे सबको माइनस, है ना। यहाँ पास क्या था, पहले से प्लस था, यहाँ पास भी प्लस था, तो क्या कर दिए माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, यहाँ पास कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब हम लोग को पुराना चिन्ह से नहीं चलना है, अब जो नया चिन्ह उत्पन्न हुआ है उसमें काम करना है ना। चलिए अब ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, है ना। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो घटेगा ना, घटेगा, 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 5, और डी का डी, और यहाँ पास बड़ा में है माइनस, तो माइनस दे देंगे, है कि नहीं। बड़ा का मान आता सब जगह होता है, घर में भी बाहर में भी, है ना। चलो उसके बाद में 73 में से 38 घटेगा, क्योंकि बड़ा और छोटा दोनों माइनस प्लस में है ना। तो 13 में से 8 गया, 5 बचेगा, और 6 में से 3 गया, 3 बचेगा, लेकिन माइनस में नहीं, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला 73 है, 73 माइनस में, ठीक है। चलो अब माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, और 5 सते 35, यानी डी का मान जो आ गया 7 आ गया, है ना। चलो अब डी का मान जब आ गया तो ए का मान आसान है निकालना, है कि नहीं। चलिए तो आप कहेंगे हम लोग कि डी का जो मान है समीकरण 1 या 2 में आप रखोगे ना, चलो 1 में हम रखते हैं, रखने बात समझ में आई। समीकरण 1 में हम रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या मिलेगा, अब देखिए ध्यान, समीकरण 1 था आपके पास a प्लस 10d बराबर 38, यही था ना समीकरण 1 आपका, हाँ यही था, ठीक है। चलो तो a का मान नहीं आया है, a का ये रह देंगे, प्लस 10 का 10 गुना d का मान सर 7 आया है बराबर 38, ठीक है। a का a लिख दो और ये गुना कर लो फटाक से, 10 सते कितना 70, है ना, बराबर 38 हो जाएगा। अब a बराबर निकालोगे तो 38 माइनस 70, यानी कि कितना हो जाएगा, देखो घटाओ, 10 में से 8 गया तो बचेगा 2, अब यहाँ पास बचा 6, 6 में से 3 गया 3, यानी 32, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि 70 बड़ा है और माइनस 70 के आ गया, ठीक है ना। तो a का मान जो आ गया माइनस 32 आ गया, बात समझ में आ रहा है आपको। चलिए तो अब ये चीज़ को हम लोग क्या करना है, ध्यान से थोड़ा सा, अब क्या करना है ना कि अब हम लोग को उस पर पुट करना है T31 पे, जो कि बात है कि T31वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो यानी कि T31 हम लोग को ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। T31 बराबर कितना दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है, यही तो निकालना हम लोग को, है ना। तो फॉर्मूला होता है कुछ ही, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, बराबर कुछ तो दिया नहीं है, कोई दिक्कत। चलो अब क्या करना है हमको, ध्यान से इसका फॉर्मूला लिख दिए। अब n का मान तो 31 यहाँ पास भी है, तो a का मान देखिए निकालें हम लोग, है ना, माइनस 32 प्लस n का मान यहाँ पास पहले से मौजूद है 31 माइनस 1,
और गुना डी का मान जो है कितना है, देख लो डी का मान 7 आया है, ठीक है। -32 प्लस 30 में 31 में 1 गया तो कितना 30 बचेगा, और गुना 7 है तो 7, -32 प्लस 7 21 और 0 का 0, 7 21 और 0 का 0, यानी 210 में से 32 को घटाना है, ठीक है। तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा सर, 8 बचेगा, ठीक है ना, 8 बचेगा। इसके पास बच गया 0, यानी फिर पैंचा लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 10, तो 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा और 1 बच जाएगा, 178 हो जाएगा, हाँ ठीक है ना, लेकिन प्लस में होगा, यानी कि T31 का मान जो हो गया 178 हो गया। तो आपको लास्ट में यही लिखना है, घटा करके हुआ देखिए ना, है ना। चलिए तो घटा के क्या लिखेंगे कि अतः इसका 31वां पद कितना होगा, तो 178 होगा, ठीक है ना, क्या होगा, 178 होगा। बात समझ में आया आपको, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी पढ़ने का एक मौका मिले NCERT बुक से, ठीक है ना। चलो हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं NCERT क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 के 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीक़ा से हल करेंगे, ऐसा है माइंड को डोलाने वाला क्वेश्चन, है ना। चलिए तो वही बात नहीं, हम आ गए हैं उसको डोलाने के लिए, है ना। चलिए आइए देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या बोल रहा था कि एक एपी है जिसमें 50 को पद दिया गया है, एक एपी है जिसमें क्या दिया गया है, 50 पद दिया गया है, जिसका तीसरा पद 12 मैंने T3 बराबर 12 है ना, ठीक है। और अंतिम पद मैंने कि TN या AN कितना दिया गया है, तो 106 दिया गया है, ठीक है। और इसका 29वां पद क्या होगा ये हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पास अगला में क्या दिया था कि 2 को दिया था T3 जिस तरीके से है ना, और आगे एक और इसी तरीके से दिया था, लेकिन यहाँ पास n के मान दिया ही नहीं है ना। तो चलिए n के मान यहाँ दिया गया है ना। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हल यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा, ठीक है। तो Tn का फॉर्मूला पहले लिख देंगे, a + n - 1 × d बराबर 106, है कि नहीं। यहाँ से स्टार्ट होगा बनाना, ठीक है ना। चलिए ये सब दिया गया था जो हमने लिखा है, ठीक है ना। चलिए अब a का मान जो है नहीं है, प्लस n का मान है, कह रहा है कि 50 पद है, इसमें क्या पद है, 50 पद, -1 और d का मान भी नहीं है, बराबर 106, 106 तो है, Tn का मान दिया गया है ना। तो आप क्या कीजिए ध्यान से थोड़ा सा, 106 तो दिया गया है ना, चलो 106 बराबर में कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलिए अब a का a लिखते हैं, प्लस 50 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 49, और d का d बराबर 106। अच्छा इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, अपना काम कर लिया, लेकिन इसका क्या होगा, इसका भी इस तरीके से डाल देना है। T3 का फॉर्मूला होता है a + 2d, a + 2d बराबर 12, यही फॉर्मूला लगा करके, है ना। a का a लिख दिए और n के जगह पर 3, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, नहीं है कि नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसे ना समझ में आ रहा है, ये देखिए ध्यान से, चलिए ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला पर लिख देते हैं, a + n - 1 × d बराबर दिया गया है 12, a का मान तो नहीं है, n का मान जैसे यहाँ पास 3 है, क्या है, और -1 का -1 और d का d बराबर 12, a का a प्लस 3 में से 1 गया 2, और d का d बराबर कितना 12। ये हो गए आपका समीकरण 2। बात समझ में आया, समीकरण 1 और 2 निकाल लिए। अब इसका अगला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब करा क्या जाए, है ना। तो हम यहाँ पर जोड़ना तो संभव है, लेकिन जोड़े से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। चलो तो घटाएंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को घटाने पर, फर्स्ट एवं सेकंड को घटाने पर, आइए घटाते हैं। a + 2d बराबर 12, और एक है a + 49d बराबर 106, है ना। ये दोनों समीकरण को घटाएंगे, तो घटाए में आपको पता है जहाँ जहाँ प्लस वहाँ क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है कि नहीं। चलिए जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस होता है। चलो आ जाओ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में खत्म, क्योंकि अलजेब्रा का घटाव आप जानते होंगे, है ना, नीचे वाला से बदल जाता है और फिर नया चिन्ह से ही चला जाता है। ये जो पुराना चिन्ह प्लस है वो भुला जाते हैं ना,
अब माइनस प्लस जब आ गया तो कट जाएगा दोनों। उसके बाद है -49 और ये 2, तो 49 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 47, और डी का डी बराबर 106। तो 106 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर 96 हो जाएगा, नहीं यही ना, लेकिन -96 है कि ना, समझ रहे हैं। चलिए माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा। अगर हम डी बराबर निकालना चाहें तो 96 बटा क्या आ जाएगा 47 आएगा। कटेगा कितना बार में देखिए 47 सत्य 21 7 28 7 35 7 42 नहीं कटेगा वैसे, है ना। तो 47 कोई पहाड़ा में आता है? एक मिनट, थोड़ा सा 106 में से कितना घटाना है 12 ना। चलो तो 6 में से 2 गया 4, और 9 में 10 में से गया 9, मतलब 94। देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, है ना। 47 गुना 94 होता है कि नहीं? चलिए तो ये सब ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। चलिए छोटी मोटी गलतियाँ आपको सुधारना है। हम जल्दी के चक्कर में ऐसा कर रहे थे, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो डी का मान क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। 47 गुना क्या होता है 94 होता है, ठीक है ना। चलो अब डी का मान जब आ गया तो पहले ए का मान निकाल लेते हैं। किसका? ए का मान, ठीक है ना। चलो तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण 1 क्या था आपके पास में? ए प्लस 1 नहीं 2 में रखिए, 2 वाला आसान है थोड़ा सा। ए प्लस क्या है 2d बराबर 12, उसमें भी रखिएगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत ना है। थोड़ा सा लंबा मतलब जोड़ घटाव ज़्यादा वाला है। चलिए तो ए का ए लिखेंगे क्योंकि ए का मान तो आया नहीं है, प्लस 2 गुना डी का मान 2 है ना बराबर 12। ए प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, ए बराबर 12 माइनस 4 यानी कि 8 हो जाएगा, है ना। ए का मान आ ही गया और डी का मान आ ही गया। तो अब T29 निकालना बहुत आसान है, आइए इसलिए निकालेंगे हम लोग T29 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस एन के मान तो 29 ना है, 1 इंटू डी, है कि नहीं। चलो ध्यान से देखिएगा, ए का मान हम लोग के आया 8, क्या आया सर 8, प्लस 29 में से 1 गया था 28, और गुना डी के मान क्या आया था 2 आया था, है ना। तो 8 का 8 प्लस 28 दूना कितना होता है 56, 56 और 8 कितना हो जाएगा 6 8 14 का 4 और 5 और 1 6, 64 ना, यानी कि 64 आ जाएगा। कहना है कि T29 यानी 29वां पद होगा। लास्ट में ये लिखना है कि अतः इसका 29वां पद 64 होगा। क्या होगा? तो 64 होगा, ठीक है ना। चलिए तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हम इसी पे करें कि हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं NCERT क्लास 10th मैथ के रचनावली 5.2 के 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन को हल करना ये बहुत आसान है और आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी क्वेश्चन समझ में बहुत बढ़िया से आ जाएगा। आपको जो क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना, दिखेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से पहले, है ना। चलिए तो क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद, तीसरा पद और नौवां पद, तीसरा पद और नौवां पद जो है, तीसरा पद और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है, मैंने तीसरा पद 4 है और नौवां पद -8 है। क्रम बाय क्रम दिया गया है क्रमशः, है ना। तीसरा पद 4 और नौवां पद क्या है 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, मैंने 0 होगा। आइए देखते हैं। तीसरा पद मैंने T3 4 दिया गया है, नौवां पद मैंने T9 8 दिया गया है, और कौन सा पद शून्य होगा यानी कि Tn बराबर 0 दिया गया है। कौन सा पद शून्य होगा, मैंने n के मान पूछ रहा है, Tn का नहीं, n का मान पूछ रहा है। कौन सा पद, मैंने n का मान, है ना। पद की संख्या किससे, तो n से ना, ठीक है। तो कौन सा पद शून्य होगा इसका मतलब Tn का मान दिया है 0, ठीक है ना। चलिए आइए ध्यान से, तो पहले वही काम करेंगे, तो समीकरण तैयार करेंगे हम लोग। इसमें n बराबर 3 और इसमें n बराबर 9, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए तो हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट हम नहीं बनाना चाहेंगे,
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। ए का मान तो है नहीं, एन का मान यहाँ पास 3 और माइनस 1 का 1 और डी का डी बराबर कितना सर 4। ठीक है, तो ए प्लस 3 में से 1 गया 2 और डी का 2 बराबर 4। ये हो गया आपका समीकरण 1। यहाँ पास हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस। ठीक है, ए प्लस एन का मान कितना है 9 माइनस 1 और डी का डी बराबर माइनस 1। ठीक है, चलो ए प्लस 9 में से 1 गया 8 और डी का डी बराबर माइनस 8। ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका समीकरण सेकंड हो गया। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करें, घटा दें। ठीक है ना, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर 1 एवं 2 को घटाने पर। ठीक है ना, चलिए घटाइए। तो ए प्लस 2d बराबर 4 और एक है ए प्लस 8d बराबर माइनस 8। ठीक है ना, तो घटाइए माइनस माइनस प्लस। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस प्लस था यहाँ पास। ठीक ना, ये से ये ख़त्म हो जाएगा। अब माइनस 8 में से 2 गया माइनस 6 और डी का डी। अब 8 में 8 और 4 जुड़ेगा क्योंकि माइनस हो गया प्लस, तो 8 और 4 12 है नहीं। अब 6 दूना हो जाएगा 12 यानी डी बराबर हो जाएगा -2 क्योंकि माइनस से रह गया है ना, इसलिए -2 यहाँ आ गया। ठीक है, यानी डी का मान आ गया 2। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए समीकरण 1 क्या था आपके पास, ए प्लस 2d बराबर 4। तो ए का मान क्या है, कुछ नहीं है, प्लस 2 गुना डी का मान -2 बराबर 4। यानी ए प्लस नहीं माइनस होगा ना, 2 दूना कितना 4 बराबर 4, यानी ए बराबर 4 प्लस 4। ए का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए और डी का जब मान निकल गया, यहाँ टी एन बराबर 0 दिया गया है, तो फिर लगाएंगे फॉर्मूला टी एन बराबर। ठीक है, 0 है ना, टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो ए का मान कितना आया, आप देख सकते हैं 8 आया है ना। तो 8 प्लस एन का मान कितना है, नहीं है, एन का मान तो पूछ रहा था ना, एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना आया, तो डी का मान -2 आया है और बराबर 0। 8 प्लस एन में करोगे -2 से गुना, 1 मिनट, तब प्लस एन -2, तब -2 एन और माइनस माइनस का प्लस 2 बराबर 0। ठीक है ना, तो -2 एन बराबर 8 और 2 जोड़ दो, पहले जोड़ ही देते हैं। 8 और 2 जोड़ेंगे 10 और -2 एन बराबर 0। -2 एन बराबर 0 माइनस 10 इधर से उधर गया। ठीक है ना, चलो 2 पचे 10 कट जाएगा, माइनस से माइनस भी ख़त्म, क्या तो एन बराबर कितना 5। यही जो 5वां पद होगा वो 0 होगा। बात समझ में आया। तो लास्ट में आपको यही लिखना है कि अतः इसका 5वां पद 0 होगा। ठीक है, यही लिखना होता है। तो ऐसे करेंगे, वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा, समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं NCERT क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 के 10 नंबर की क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आशा करेंगे आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए ये वीडियो को भी बहुत आसान से हम लोग हल करेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे और आसान भाषा में आपको बताएंगे, और आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी और यहाँ बोर्ड पे भी कुछ लिखा गया है, जो दिया गया है वो चीज़ें। ठीक है ना, चलिए तो क्या दिया गया है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए ध्यान से, जो दिया गया था वो हम लिख दिए हैं यहाँ बोर्ड पे कि दिया गया है कोई 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी का मान। सारवंतर कहे तो डी का मान, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। चलिए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आइए समझिए ध्यान से। 17वां पद कह रहा है उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। 17वां पद यानी कि T17 है नहीं,
17वां पद उसके 10वें पद से T10 कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। देखिए समझना है, ये जो 17वां पद है ना, 17वां पद वो 10वां पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो 10वां पद से अधिक है तो दोनों को हमको बराबर जब करना है, 1 मिनट, आपको क्या करना है, दोनों पद को क्या करना होता है, बराबर। इस साइड जितना है उतना ही इस साइड को। तो कह रहा है कि 17वां पद जो है वो 10वां पद से 7 अधिक है। तो 7 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो बराबर होगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। देखिए 10 ये है तो 7 जोड़ेंगे तो ना 17 होगा, तो इसमें ना जोड़ेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आया। हाँ, तो कहता है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद अधिक 7, तो एकरे में जोड़ देंगे, किसमें जोड़ेंगे, इसलिए इसमें हम जोड़ रहे हैं 7। कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद में हम लोग को पता होता है कि T17 का फॉर्मूला क्या होता है। आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि A + 16D होता है, नहीं होता है, होता है। अब ये कैसे होता है ये भी आपको बता दें, आइए इधर इसी में बता देते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है आपका A + n - 1 × D, इसका भी वही होता है, A + n - 1 × D, और प्लस 7 है तो 7 दे देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं, खाली हम फॉर्मूला भी लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं। अब A का A लिखेंगे, कहा है कि A का मान तो दिया नहीं गया है। n का मान देखिए Tn n के जगह पर क्या है, अभी 17 है, तो यहाँ पास दे देंगे 17, और -1 का -1, और D का D लिख देंगे, कहे कि D का मान तो पूछ रहा है ना। चलिए T10 यानी कि n का मान यहाँ पास 10 है ना। चलिए तो 10 - 1, और D का D लिख दो, और +7 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बस n का मान सिर्फ बैठाए हैं, ठीक है ना। चलिए अब A का A लिख दीजिए, और +17 - 1 कितना हो जाएगा, 16, और D है तो D, गुना में है ना, कोष्ट में है तो गुना में ना। चलिए बराबर A का A +10 में से 1 है 9, और D का D, और प्लस में 7 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात, चलिए नहीं होना चाहिए। अब क्या कहना है, A से 1 ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि बराबर की इधर इसको लाएंगे तो फिर माइनस में ही आएगा, तो -A और +1 ख़त्म हो जाएगा, इसलिए बराबर में आप ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, सेम अंक और सेम अक्षर मिलेंगे तब, ठीक है। चलिए अब 16D है तो 16D रहने दीजिए, और -9D खींच लीजिए इधर, और बराबर 7 बच जाएगा उधर। -9 कैसे होगा, क्या है कि इधर +9 है, इधर आएगा तो -9। अब 16 में से 9 हो जाएगा, 7D बचेगा, और बराबर में 7, यानी कि D बराबर जो निकलेगा 7/7, यहाँ गुणा में है तो बराबर को उधर जाएगा तो भागा में होता है नहीं, ये रूल है इसका। D बराबर 7 से 7 हो जाएगा खत्म, कै बार में, एक बार में, यानी कि D का जो फाइनली आंसर होगा वो क्या हुआ, 1 हुआ। तो आपको लास्ट में ये चीज़ लिखना है कि अतः शार्व अंतर बराबर, शार्व अंतर कोची कोष्ट में D भी लिख सकते हैं, बराबर कितना, 1 होगा। ठीक है, बातें समझ में आई आपको। ठीक है, अगर आपको लिखना चाहते हैं कि 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो इसमें हम लोग को D का मान कितना मिलेगा, तो 1 मिलेगा। ठीक है ना। चलिए तो ये चीज़ें हम लोग को समझना था कि सार्वंतर क्या होगा, यही निकालना था। तो आशा करेंगे वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें और समझाते रहें, बताते रहें। हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं NCERT क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 के 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 के 11 नंबर क्वेश्चन को हल करना भी बहुत आसान है। आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया से ये भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पे VVI है, मतलब जितने NCERT के क्वेश्चन होते हैं ना वो VVI होते हैं। ठीक है ना। आपको अगर NCERT के क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से हल करने आ गया ना, तो आपका जो है 10th के एग्ज़ाम में, मतलब कि मैट्रिक एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपको अच्छे मार्क्स आने की पूरी संभावना होगी। ठीक है, तो आप NCERT अगर कवर कर लिए तो आपका मार्क्स अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसीलिए हम NCERT पढ़ाते हैं और इसी से क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं। चलिए तो अब हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन क्या दिया गया था। क्वेश्चन बोला कि AP इतना दिया गया है, कहता है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। उसके 54वें पद से क्या है, 132 अधिक है। अच्छा देखिए, तो यहाँ पास हम लोग को कुछ दिया गया है, उसको छाट लेते हैं। पहले A बराबर 3 दिया गया है, और D के बराबर में होता है फॉर्मूला T2 - T1, ये फॉर्मूला होता है। इसके सहारे से हम लोग D का मान निकाल लेंगे। T2 का मान क्या है, T2 का मान यानी दूसरा कौन है, मान यहाँ पास ये है, तो T2 का मान ये हो जाएगा 15 माइनस T1 के मान कितना, 3, यानी कि D का मान जो आने वाला है वो 12 है। क्या आया, 12 आया, है नहीं।
चलिए, तो यहाँ पास बोला है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक था। पहले 54वां पद निकाल लेते हैं, है ना। चलो मतलब T54 पहले निकाल लेते हैं। T54 के फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो आपको फॉर्मूला साफ साफ हो जाएगा, a प्लस कितना 54 है ना, तो एक घटा करके होता है। देखिए फॉर्मूला के अनुसार बना देते हैं हम आपको, a(n-1) इंटू डी। ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, तो an का फॉर्मूला बोलो या Tn का फॉर्मूला बोलो, ये इसका फॉर्मूला होता है T54, यानी कि n के जगह पर क्या है 54 है, तो a का a लिख लो, चाहे a का मान रखो ऊपर से। a का मान कितना है 3 है, प्लस n का मान यहाँ पर 54 दर्शाया गया है नहीं। चलिए उसके बाद में बताया गया है -1 का 1 और गुना d का मान कितना आया है, तो 12 आ गया है। कोई दिक्कत वाली बात, सिर्फ हम बैठाए हैं मान इस पे, किस पे, तो ये जो an का फॉर्मूला होता है an बराबर उसी पे है नहीं, यहाँ T54 उसी, तो n का मान कितना हो जाएगा 54 है नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए लिख दे सकते हैं कि T54 यहाँ कितना n का मान जो होगा, यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा 54, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब वही मान को हमने बैठाया सबको, ठीक है। चलिए 3 का 3 प्लस 54 में से 1 गया तो कितना बचेगा 53 और गुना 12 है कि नहीं, तो 3 प्लस 53 में 12 से गुना कर लेते हैं, बढ़ती है 36 के 6, हासिल कितना बचेगा 3 और 12 पचे 60 और 3 63, यानी कि 636 हो जाएगा। आपको गुणा करने आया नहीं, देखिए 12 का पढ़ने आता है ना आपको, तब बढ़ती है कितना हो जाएगा 36, 36 का 6 हासिल 3 और 12 पचे 60, 60 और 3 63, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए उसके बाद में जोड़िएगा तो 6 और 3 कितना 9 हो जाएगा और 3 का 3 रहेगा और 6 का 6, यानी कि जो T54 का मान जो आया ना आपके पास वो 600 कितना आ गया 39 आ गया। 600 कितना आ गया सर 39। अब क्या कहता था कि कौन सा पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। देखिए कौन सा पद, यानी कि an लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। पुनः चलिए यहाँ पास बनाते हैं, पुनः प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहा, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा पद, यानी कि उसके 54वें पद से, यानी कि an या Tn लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। an कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। 54वां पद यानी कि T54 है ना, प्लस कितना अधिक है 132 अधिक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए क्या बोला, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है ना। तो यहाँ पास हम n बराबर लिखेंगे ये चीज़ को, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए मैंने हमको पूछा कुछ जा रहा है, n का मान पूछा जा रहा है, कौन सा पद मैंने n का मान है कि नहीं। चलिए तो n का मान पूछ रहा है। अब देखिए T54 का मान हमने निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है 639 प्लस 132, यानी कि जोड़ोगे 9 2 11 का 1 हो जाएगा और 3 3 6 1 7 और 6 1 7, 771 हो जाएगा। तो अब ये हो गया आपका an का मान, ठीक है। और पूछ रहा था कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो कौन सा पद मैंने कि n के मान, कौन सा पद मैंने पूछी n का मान। थोड़ा सा देखिए ध्यान से इधर आइए, कौन सा पद पूछ रहा था ना, तो मैंने n का मान निकालना है। आइए ध्यान से, 771 जो हुआ आपको an का मान हुआ, ठीक है। अब पुनः हम लोग लगाएंगे an बराबर फॉर्मूला, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं, कोई दिक्कत। चलिए तो an का फॉर्मूला जब ये होता है तो चलिए लगाइए, a का मान कितना था तो 3 था, प्लस n का मान तो नहीं दिया गया है और d का मान जो है 12 निकाल रखे हम लोग, देख लीजिए यहाँ पास है ना। चलिए an का मान और an के जगह पर कितना रखेंगे आप खुद देख सकते हैं, 771 आया हुआ है तो लिख दीजिए 771। चलिए तो 771 बराबर 3 प्लस, एक काम करें, चलिए अभी थोड़ा सा 1 मिनट, ये जो है एक काम करते हैं। देखिए 12 को अगर हम इधर ले आएँ, ठीक है, कैसे भी कीजिएगा आपको आ जाएगा। देखिए आइए छोड़िए इसे, आइए n में 12 से करेंगे तो 12n हो जाएगा, माइनस 12 में 1 से तो 12 हो जाएगा।
देखिए ध्यान से, 3 का 3 प्लस का प्लस, n में 12 से गुना किए 12n और -1 में 12 से तो 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद में क्या करना है, 771 रहने दीजिए बराबर 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, -9 बचेगा और प्लस 12n। कोई दिक्कत नहीं ना, ये घटाएं सिर्फ इसको में। चलिए ये दोनों घटा दिया गया है। उसके बाद में 771 प्लस 9 बराबर 12। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए उसके बाद में 771 में 9 जोड़ोगे तो 9 1 10 के 0 और 10 का 0 हो गया ना, और 7 और 1 8 और 7 780 यानी कि 12n। ठीक है, और n बराबर हम निकालेंगे तो क्या होने वाला है, तो 780 बटा 12, क्योंकि यहाँ गुना में है तो बराबर किधर आ रहा है तो भाग में जाएगा। ठीक है, 12 छक कितना हो जाएगा, 12 छक 72, तो इसके पास कितना बच गया 6। समझ रहे हैं बात, 12 छक 72 और 12 छक 72 हो गया ना, तो बच गया कितना इसके पास में, 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, 9 1 10 का 0 और 7 1 8 और 7 का 7। ठीक है, देखिए 12 छक 72 हो गया, इसके पास में बचा कितना 60 और 12 बचे 60, 12 बचे कितना हो जाएगा 60, यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं कि n बराबर कितना आ गया 12, है ना। यानी कि साफ साफ लिखेंगे हम, सॉरी 12 हम लिख रहे हैं 65 ना, ठीक है 65 हो जाएगा। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि वह पद जो होगा कितना होगा 12। कौन वह पद क्या होगा, अतः वह पद। हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं NCERT क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 के 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, तो इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मेरे भी वीडियो में आप लास्ट तक बनिएगा, जिससे कि आपको फुल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके। अगर आप फुल कॉन्सेप्ट को नहीं सीखिएगा, बीच में अगर जाइएगा तो आपको कुछ आने वाला नहीं है। अगर नहीं आएगा तो फिर आने का मतलब कुछ रह नहीं जाएगा, है नहीं। चलिए आइए तो समझते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है। दिया गया है कि 100वें पदों का अंतर 100 है और सार्वंतर जो है से समान है। सार्वंतर इसका क्या है, समान है। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन भी क्या कहता है। आइए, तो कहता है 2 समांतर सीढ़ियों का सार्वंतर समान है, मैंने डी का मान दोनों जैसे समान है। ठीक है, अगर 2 है तो 2 है, 4 है तो 4 है, दोनों का रहेगा। ठीक है, आइए उसके बाद में बोला कि यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। ठीक है, चलिए तो 100वें पदों का अंतर 100 है और 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये चीज़ समझना है। और सार्वंतर समान दिया गया सर, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, तो हम लोग ये कह सकते हैं और मानना है। सबसे पहले क्या मानना है हम लोग को, कि माना कि प्रथम AP का प्रथम पद, पहला AP का प्रथम पद क्या मानेंगे कि A है। क्या मानेंगे, पहला मैंने पहला AP का प्रथम पद को क्या मानना है, A मानना है ना। प्रथम पद को ऐसे भी हम लोग A मानते हैं, है ना। चलिए, तथा सार्वंतर बोला है कि सार्वंतर समान रहेगा दोनों को, तो देखिए दोनों का समान दिए हैं, D मान लिए हैं तो D दोनों का रहेगा। ठीक है, आइए, तथा दूसरे AP का प्रथम पद जो है A' कर दिए हैं। दूसरे AP का प्रथम पद क्या हो जाएगा A', मैंने कुछ तो भिन्नता होना चाहिए ना। ये तो नहीं बोला कि प्रथम पद समान है, लेकिन सार्वंतर बोला है कि समान है, बोला ना। इसलिए हम लोग क्या करिए, हम क्या कर दिए कि डी का मान जो है से एक लिख दिए। इसमें कुछ कोई अलग चीज़ नहीं दिखाए हम, लेकिन इसमें देखो ए में अलग A' लगाया गया है, इसमें खाली ए लगाया गया है। ये तो कॉमा का चिन्ह है सर, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा बात। चलिए, इतना मानने के बाद में आपको क्या करना है कि बोल रहा है कि 100वें पदों का अंतर माने कि T100 माइनस T100 कितना दिया गया है, 100 दिया गया है ना। 100वें पदों का अंतर माने दोनों AP के 100वें पदों का अंतर, माने कि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। आप देखिए आपको भिन्नता समझ में आएगी। आगे आइए, तो T100 का फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें ना सर, आइए हम शॉर्ट में लिखते हैं फॉर्मूला यहाँ पास, A + 99D। A प्लस क्या हो जाएगा 99D, और पहले का AP में खाली A माने है ना, चलेगा, माइनस यहाँ पास कोष्ठ का चिन्ह दे दीजिएगा क्योंकि पहले माइनस आ गया। इसका हो जाएगा A' माइनस, A' माइनस नहीं होगा, प्लस होगा 99D, इसका भी हो जाएगा बराबर 100।
एक सेकंड आप सोच के देखिए, थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि ऐसे क्या कर रहे हैं सर आप। n-1 फॉर्मूला में होता है ये वाला में, देखिए a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें देखिए n का मान जो है मैंने 100 यहाँ पास है, तो n-1 होता है, तो n में से 1 घटता है, तो 100 में से 1 घटेगा तो कितना 99। और ये d जैसे गुना में है, यहाँ पास 99 d लिखा जाता है। नहीं समझे, इसलिए 99 d यहाँ पास लिखा गया है। कहानी समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अगर यहाँ पास 101 रहता तो 100 d होता, अगर 102 रहता तो 101 d होता, और a तो जो है वही रहेगा। अच्छा, इसमें खाली a क्यों दिए? कहा कि प्रथम पद का प्रथम पद खाली a था। अच्छा, दूसरा जो AP था, दूसरा AP का प्रथम पद जो था a' माना था हमने, तो a' दे दिए। और 99 d तो होगा ही, कहा कि d का मान जो है समान बोला है, तो dd दोनों समान है सर। देखिए इसमें भी d समान, इसमें भी d समान, कोई दिक्कत आइए नहीं। a प्लस 99 d का 99 d रहने दो, और माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस a', माइनस क्या हो जाएगा सर, a', और माइनस और प्लस माइनस 99 d बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रही है आपको ना? चलिए खाली गुना किए। अब आपको दिख रहा हो कुछ समान, 99 d और 99 d देखिए प्लस माइनस में समान है, तो काट सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं ना? आइए, तो अब a माइनस a' बराबर 100, इसको आपको समीकरण फर्स्ट मान लेना है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको समीकरण फर्स्ट मान के रखना है। उसके बाद में अब क्या करना है कि देखिए कुछ नहीं, उसके बाद में बोला था 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, है ना, माने 1000 पदों का अंतर क्या होगा, पुनः 1000वें पदों का अंतर, ठीक है ना। 1000 पदों का अंतर निकालेंगे तो t 1000 माइनस t 1000 बराबर कुछ भी ना दिया है अभी फिलहाल ना, तो यही तो हम लोग को निकालना है ना। चलिए, तो हम लोग करें t 1000 का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो पहले का ये हो गया ना ये p, तो पहले का में a का a रखेंगे, ठीक है, a प्लस यहाँ 999 और d हो जाएगा माइनस कोष्ठ का चिन्ह जैसे ऊपर दिए थे, ठीक है, यहाँ पास भी a' माइनस नहीं प्लस 999 d। चलिए ठीक है, बराबर तो कुछ नहीं फिलहाल है, ठीक है ना। चलो इतना समझ में आई आपको बात। जिस तरीके से ऊपर किए 100 के जगह पर यहाँ पास खाली 1000 अभी हो गया है ना, और 99 की जगह पर 999 का है कि 1 घटाएंगे तो 999 आवे करेगा, नहीं आएगा बिल्कुल, ठीक है। चलो अब a का a लिखो प्लस 99 999 है ना, और d बराबर, ठीक है, a' हो जाएगा, बराबर कहा दे रहे भाई, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और a' का a' माइनस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 99 999 ना, और d बराबर कुछ नहीं है अभी। आइए आप देखिए ध्यान से, आपको a का a देखिए और ये देखिए, ये दोनों सेम होगा, आपको माइनस प्लस में दिख रहा होगा, ठीक है, जिस तरीके से ऊपर में हमको दिखा। अब a माइनस a' बराबर कुछ भी नहीं आया अभी, तो आप यहाँ पास देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से कि a माइनस a' का मान कितना आया हुआ है, 100। तो a माइनस a' के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। यहाँ पास लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण किससे सर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ऐसा हुआ क्यों, a माइनस a' का मान कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, तो आपको लास्ट में कहना है कि 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा, 100 होगा। लास्ट में लिखिए आप कि अतः 1000वें पदों का अंतर 100 होगा, 100 ही होगा, ही लिख दीजिए, 100 ही होगा, कोई दिक्कत। देखिए ना आप, समीकरण फर्स्ट से हमको पता चला कि a माइनस a' का मान भी वही होगा, 1000 ही होगा। चलिए ठीक है, तो ऐसा करेंगे, ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो आप लोग के लिए हमेशा लाता रहें और बताता रहें, समझाता रहें। समझ में आ रहा है आपको? चलिए।